नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत कुमार झा। दोस्तों, हाल में ही इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया है जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उस रिपोर्ट में हमारे और आपके बारे में बात किया जा रहा है, हमारे देश की यूथ के बारे में बात किया जा रहा है। हमारे देश का 83% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। आपको अगर इस बात को सुनकर के हैरानी हो रही है तो मत हैरान होइए। और ऐसा नहीं है कि आपको ये रिपोर्ट जो है जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप अपने आसपास समाज में देख लीजिए तो आपको जिस तरीके से बेरोजगारी को फैलते हुए आप देख रहे होंगे और जिस तरीके से ये अपने पांव पसार रहा है, उसे देख करके आपको जरा भी इस रिपोर्ट का जो भी मैंने आपको आंकड़ा बताया उसे सुन करके हैरानी नहीं हुआ होगा। एक वक्त था जबकि आईटी सेक्टर बेहतरीन बूम था और इसी वजह से इंजीनियरिंग के जो भी छात्र छात्राएं जो भी एडमिशन लेते थे उनका एक ही सपना होता था कि एक बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करो और उनका लाइफ सेट है। लेकिन आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है। और अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप किसी भी फ्रेशर से पूछ लीजिए या फिर किसी भी आईटी सेक्टर में काम करने वाले किसी भी लोग से पूछ लीजिए। वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से फ्रेशर जो है 2022 से बैठे हुए हैं, 2023 हो गया, 2024 हो गया, उन्होंने अपनी कंपनी को क्रैक कर लिया है। जो भी कंपनी में वो जॉब करना चाह रहे थे उनके पास ऑफर लेटर है, लेकिन कंपनी उनको नहीं बुला रही है। और अगर आप भी इसी चीज़ से पीड़ित है, जरूर से नीचे कमेंट बता दीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये चीज़ जाए जो कि इस चीज़ से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हो चुके हैं। हमारे देश में यूथ जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। आप इस चीज़ को माने या फिर नहीं माने, और हर चीज़ों के लिए जो है खुद को दोषी मान लेना ही सही बात नहीं होता है। आप सिर्फ अगर रील देखेंगे और वहाँ पर मोटिवेशन सिर्फ लेंगे तो उससे आपका जीवन नहीं बदल जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि हर हमेशा खुद को दोषी मानना गलत बात होता है। और आपको सवाल जो है वो सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि जिस देश में 83% युवा बेरोजगार हों उस देश से सवाल जो है युवाओं से नहीं बल्कि जो है उस सरकार से पूछना चाहिए जो कि इन युवाओं के लिए रोजगार पैदा नहीं कर पा रही हैं। और आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि हो सकता है कि इन युवाओं ने पढ़ा लिखा ना हो। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे देश के हायर सेकेंडरी के जो बच्चे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं या फिर आप सेकेंडरी के बच्चे की बात कर लें, तो इन पढ़े लिखे युवाओं का जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 66% है। और जो 83% मैंने बताया वो शेयर्ड है, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं और जो पढ़े लिखे हैं। तो इस भयानक तरीके से बेरोजगारी ने भारत को जकड़ रखा है और कई सारे लोग पता नहीं आंख में पट्टी बांध करके जो है बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या कि हर चीज़ का हल जो है वो किसी और तरीके से निकल जाएगा। मीडिया को देखते हैं, पता नहीं मीडिया को भी क्या है भाई कि एक सवाल तो कभी पूछा नहीं जाता है कि आखिर देश में जो बेरोजगार युवा हैं उनका क्या होगा। क्योंकि 2024 के पहले क्वार्टर का जीडीपी जो है लगभग 8% से ज़्यादा बताया गया, लगभग 8.4%। और यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट आईएलओ बताता है 83%। तो आप इस चीज़ से कैसे मान सकते हैं कि जिस देश में लगभग 83% युवा बेरोजगार हैं उस देश का जो है जीडीपी 8.4% से है। और अगर हम ये मान भी लें कि 8.4% से हमारी जीडीपी वृद्धि कर रही है तो ये वृद्धि कितने साल तक चलने वाली है? क्या ये खोखला नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जब देश के लोग ही काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये जीडीपी कैसे आगे बढ़ेगा? क्या जो वो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो सिर्फ आगे बढ़ाते रह जाएंगे और आप लोग जो हैं उनका जीडीपी में कोई योगदान नहीं होता है? आए दिन आप सुनते होंगे कि किसी सरकारी एग्ज़ाम का जो भी पेपर होने वाला था वो पेपर लीक हो गया या फिर सीट पहले से फिक्स है। अब तो इस चीज़ की हमारे देश के युवाओं को आदत हो चुकी है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है या फिर सीट फिक्स होता है। और कई सारे लोग तो पैसे दे करके अपनी नौकरी ले भी लेते हैं, लेकिन सारे के पास तो पैसे नहीं होता ना। कोई लोग जो है पढ़ लिख करके बस ये सोचते हैं कि पढ़ने लिखने से ही वो आगे बढ़ जाएंगे। तो आज का जो हाल है हमारे देश में ये ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ आपके पढ़ने भर से हो जाएगा। अभी आपके पास दिमाग भी होना चाहिए, साथ में पैसा भी होना चाहिए। और पैसा तभी आता है जब आप कोई काम करते हैं और उसके लिए रोजगार चाहिए, जो कि हमारे देश में है नहीं। तो भाई 2024 का चुनाव आने वाला है और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप इस बेरोजगारी वाले मुद्दे पर भी अपनी वोट को जरूर से डालें और ज़रूर से अपने राजनेताओं से पूछें, चाहे वो कोई भी दल हो, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग सरकार है, हर एक दल की सरकार है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है या फिर सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है या फिर कोई और पार्टी जिम्मेदार है, सारे ही एक जगह पर हैं। और अगर आप इसी तरीके से अलग अलग मुद्दे पर बिखरे हुए रहेंगे तो कभी आपको जो आपको मिलना चाहिए, जो आपका हक है, वो नहीं मिल पाएगा। मैं यहाँ पर कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील देख करके, क्योंकि
उस चीज़ को देखने के बाद ना लोग जो है और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुद को ज़्यादा कोस रहे हैं कि ये मेरी गलती से हो रहा है, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे युवाओं के पास ऑफर लेटर है, क्या वो स्किल नहीं है? क्योंकि जो कंपनी उनको ऑफर लेटर दे रही है तो जाहिर सा बात है कि वो उसके स्किल के बेसिस पे दे रही होगी, तो फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे बताइए। और देश में युवाओं को रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर आप लोग ये चीज़ भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाएं, वहाँ पर जिम्मेदारी जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की नहीं है कि सिर्फ आईटी सेक्टर है तो वहाँ पर ही युवाओं की जिम्मेदारी कि वहाँ पर चले जाएं, क्योंकि सबको पता था कि एक वक्त के बाद जो है आईटी सेक्टर में सैचुरेशन आएगा। और इस तरीके से आया, इस तरीके से आईटी सेक्टर धड़ाम से गिरा कि कई सारे युवाओं का करियर अब बर्बाद हो चुका है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कई सारी कंपनी जो है फ्रेशर को हायर करने से मना कर चुकी है। कई सारी कंपनी ये कहती है कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो फिर आपको हम लेंगे। भाई एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? तो ऐसे कई सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर कि लोग चाहते हैं नौकरी करना, जिनके पास वो चीज़ की पढ़ाई की हुई है, स्किल है, सब कुछ है। क्योंकि कई सारे मीडिया पत्रकार जो हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के एंकर जो हैं, ये बोलते हैं कि हमारे देश के युवाओं के पास स्किल ही नहीं है, इसी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाता। पकौड़ा बेच करके जो है अपने रोजगार को बनाना चाहिए। तो भाई पकौड़ा खरीदने के लिए भी किसी के पास रोजगार होना चाहिए, और अगर देश के 83% युवा बेरोजगार हैं तो शायद कोई पकौड़ा भी नहीं खरीदे। और अगर इस रियलिटी से आप भागेंगे तो एक ना एक दिन आपके बच्चों के पास भी ये रियलिटी जरूर से हिट करेगा, और उस दिन शायद आपको बुरा लगेगा। और उस दिन, वो दिन शायद मेरे ख्याल से बहुत दूर नहीं है, शायद आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि जिस देश की बेरोजगारी 83% है तो वहाँ पर कहना मतलब उसी तरीके से हो गया कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को खाना जो है सरकार फ्री में देती है, उस देश में हम ये दम भरते हैं कि हमारे देश का जीडीपी जो है वो 8.4% से बढ़ रहा है। खुद ही सरकार सब कुछ बताती है लेकिन उसी चीज़ को छुपाती भी है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को देख पा रहे हैं और अपने हित में क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो इस बार के वोट में सारे ही राजनेताओं से एक चीज़ जरूर से मांगिएगा, वो है रोजगार। आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।